अगर आप भी कक्षा 11 के छात्र हैं तो लेकर आ चुके हैं इंग्लिश का बिल्कुल 100% रियल सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव हम करा दिए बच्चों, जो अभी हम वीडियो डाले हैं ना वो बिल्कुल रियल वीडियो है। चैनल पर जाकर आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लीजिएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग चलिए देख लीजिए, ठीक है। कक्षा 11 का अर्धवार्षिक परीक्षा दिसंबर का 2025 का ओरिजिनल पेपर रहने वाला है इंग्लिश का। साइंस कॉमर्स आर्ट्स के लिए रहने वाला आपका विषय कोड है, ठीक है, हाफ ईयरली एग्जाम का, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए सेक्शन बी है, 1 से 20 तक प्रश्न है जिनमें से 1 से 20 तक है जिनमें से 15 प्रश्नों के उत्तर देना है, ठीक है। 30 नंबर मिलेंगे आपको। 1 नंबर, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन एनी वन द फ्लोइंग यूज ऑफ इंटरनेट, ठीक है। एमबीटीओन से लिखना है, ठीक है। यानी कि दोनों में से आप किसी एक पर जो है ना आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक जो है आप लोग समझ लिए ना। चलिए हम लोग जो है आगे की तरफ जो है ना बढ़ते हैं, आगे की तरफ जो है हम लोग बढ़ते हैं। आगे है राइट ए लेटर टू फ्रेंड टेलिंग हिम द इम्पोर्टेंस ऑफ कास्टिंग हर वोट फॉर अपकमिंग इलेक्शन, ठीक है। ये मतलब तुम किसको वोट देकर जिताना चाहोगे, ठीक है। यहाँ तक आप लोग जो है समझ लेना है। चलिए जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन है यहाँ पर, राइट ए एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल टू ऑर्गेनाइज ए स्पोर्ट इवेंट इन अ स्कूल। 3 नंबर क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से जो है क्वेश्चन दिया गया है। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे ना तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास जो है ना आप लोग शेयर भी जो है कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पर दिया गया है। 4 नंबर क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी वन द फ्लोइंग। ए नंबर है नालंदा इज द सिंबल ऑफ मोस्ट ग्लोरियस पीरियड ऑफ आवर हिस्ट्री। यह जो है ए नंबर क्वेश्चन जो है दिया हुआ है। आगे है बी नंबर, डोंट कॉल मी ए लीडर हेयर आफ्टर दासा, ठीक है। दासा के बारे में है तो ए और बी क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं, आपको जो है ना लिख लेना है, ठीक है। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास जो है ना आप लोग शेयर जरूर से कर दीजिएगा, ठीक है। क्या कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास जो है वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए जो है आगे का जो है हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर है आपका, व्हाट इज द लेसन डिड द नेहरू डिवाइस एंड माउंटेन्स, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन भी बच्चों ना यहाँ पर दिया हुआ, व्हाट डिड द नेहरू डू यू वांट टू पॉपी, यहाँ पर फील इल दिया है, ठीक है। ये जो कुछ इस प्रकार से जो है क्वेश्चन ना दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे जो है हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है आगे क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से दिए हुए हैं, ठीक है। वाट वाज द नालंदा फेमस इन पास्ट, ठीक है। नालंदा कब फेमस था पास्ट में, जो है इसका जो है आंसर आपको लिखना है, ठीक है। चलिए आगे जो है हम लोग बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पर है, हाउ वाज द नालंदा यूनिवर्सिटी फाउंडेड। 9 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पर दिया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर जो है आपको लिखना है। 10 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज द साइक्लिनी रिंग द वेल इन द स्टोरी स्नेक इन द ग्रास, ठीक है। इसका जो है आपको आंसर जो है लिखना है। फिर द स्नैक चैम्बर लुक्ड इन द हेल्पलेस वाई, वाट द एक्सपीरियंस वेयर द नॉलेज इज फ्री मैन, ठीक है। यह जो है कुछ इस प्रकार से है, इसका जो है आंसर लिख लेना है, ठीक है। फिर आगे वाट द नैरो डोमेस्टिक वाल, ठीक है। डोमेस्टिक वाल द रेफर इन द पोयम, ठीक है। यह कुछ इस प्रकार से जो है क्वेश्चन है। फिर है वाट नैरो के बाद ना वाट इज द, वाट डज द नैरो के बाद वेयर द माइंड विदाउट फियर है उसी में, ठीक है। वाट वाट डज ट्रू लव डू यू इट फाइंड ऑप्शनल है, ठीक है। आगे जो है क्वेश्चन दिया गया है। इसके बाद है कैन टाइम एफर्ड लव हाउ, 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर के बाद 16 नंबर भी जो है हम क्वेश्चन ना आपको हम अभी जो है करा देते हैं। 16 नंबर भी जो क्वेश्चन है अभी हम क्वेश्चन आपको करा देते हैं। वाई डू द हॉगलिन, ठीक है, किलर थिंक अबाउट द सेंस ऑफ स्नाइट, ठीक है। यह जो है आपका जो है क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए आगे जो है हम लोग बढ़ते हैं। आगे जो है क्वेश्चन है यहाँ पर 17 नंबर, व्हाट डिड द सैनोस कॉल द नेटिव ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। नेटिव ऑफ इंग्लैंड है। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे जो है यहाँ पर क्वेश्चन जो है दिया गया क्वेश्चन है, ठीक है। आगे जो है यहाँ पर क्वेश्चन जो है दिया गया क्वेश्चन है।
फिर आगे है ना, वाट इज द, यहाँ पर वाट लैंग्वेज दे आर द कॉल्ड इनिंग्स। फिर वाट विच लैंग्वेज डिड यू एंग्लो सेंटोस विल द ऑर्गेनाइज बाई होम वेयर द स्पीक एंड चेमनी स्वयंवर सोल्ड है। ठीक है, यह 20 नंबर क्वेश्चन जो है दिया गया है। 21 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पर है, रीड द पैसेज केयरफुली। यह पैसेज को जो है पढ़ के जो है इसका जो है उत्तर आपको देना है। ठीक है, ये पैसेज है, इसको जो है आपको पढ़ लेना है कि ये पैसेज क्या दिया हुआ है। फिर जो है इसका जो है उत्तर आपको, सभी के उत्तर जो है आपको देना है। ठीक है, चलिए जो है हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ जो है बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन है आंसर है यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन पहले, राइट ए समरी ऑफ एनी ऑन द फ्लोइंग, ए स्नैक इन द ग्रास, नालंदा एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग। फिर विच इज द समरी एनी ऑन द फ्लोइंग, द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड, वेयर इज द माइंड विदाउट फियर। इसके बाद ट्रांसलेशन है यहाँ पर, तुम्हारा भाई क्या करता है, आज वर्षा हो रही है, वहाँ मत जा, आपको प्रतिदिन टहलना चाहिए, तैरना एक अच्छा व्यायाम है। कुछ इस प्रकार से जो है क्वेश्चन दिए गए हैं। सुनीता ने अपनी कार बेच दी। भारत के लोग धार्मिक होते हैं, प्रदूषण को नियंत्रित करना आवश्यक है, लेकिन सरकार करेगी नहीं। चलिए आगे, नेहरू लेसन फॉर द, यहाँ पर माउंटेन्स, यहाँ से जो है आपके आंसर जो है शुरुआत है। आप लोग यहाँ से जो है ना कॉपी कलम पर जो है ना आंसर को लिखना जो है आप लोग चालू कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से जो है आप लोग लिखना जो है क्वेश्चन के आंसर को चालू कर दीजिए। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए, यहाँ पर जो है आंसर मिल जाएंगे आपके। देखिए आंसर हम पढ़ के भी सुना दे रहे हैं। नेहरू, देखिए, नेहरू डिलीवर्ड द लेसन ऑफ ओवरकमिंग ऑब्जर्वर एंड लुकिंग बियॉन्ड द इमीडिएट सराउंडिंग फ्रॉम द माउंटेन्स। ये जो क्वेश्चन है ना, कुछ इस प्रकार से जो है क्वेश्चन दिए हुए हैं। चलिए आगे की ओर है जो है हम लोग बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया है 7 नंबर क्वेश्चन, नेहरू के बारे में ही है। नेहरू एंड द इल पपी, यानी कि जो है बीमार जो है पपी। तो देखिए इसका जो आंसर है ना यहाँ पर जो है हो जाएगा, व्हेन द पपी फील इल, नेहरू प्रूव केयर एंड अटेम्प्ट टू ईट। ठीक है, यहाँ पर जो है इसका आंसर जो है हो जाएगा। आगे 8 नंबर है यहाँ पर, नालंदा एंशिएंट के पास्ट फ्रेम के बारे में। तो नालंदा वाज द फेमस फॉर बीइंग रिन्यूएबल एसिडेंट सेंटर एंड लर्निंग ऑफ द बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री अट्रैक्टिव सोलर्स एंड द एक्रॉस एशिया। ठीक है, यहाँ पर जो है इसका आंसर जो है हो जाएगा। आप लोग जो है ना इसका आंसर बिल्कुल आराम से जो है इसके आंसर को आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, इसके आंसर को क्या कीजिए, बिल्कुल आराम से जो है ना आप लोग इसके आंसर को लिख लीजिए। चलिए आगे जो है इसके क्वेश्चन के आंसर की तरफ बढ़ते हैं। आगे जो है यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है, फाउंडिंग द नालंदा यूनिवर्सिटी। द नालंदा यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय द गुप्ता एम्पायर। ठीक है, कुमार गुप्त इनटू द 5th सेंचुरी CE। ठीक है, यह जो है 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप लोग 9 नंबर क्वेश्चन के जो है आंसर को लिख लीजिए। फिर जो है 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर, साइक्लिस्ट रिंगिंग द बेल। तो देखिए, द साइक्लिस्ट रिंग द बेल इज अ स्टोरी ऑफ अ स्नैक इन द ग्रास टू वार्म पीपुल द एट्रोस्ट एंड द क्लियर ऑन द वे। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर 11 नंबर यहाँ पर है, स्नैक चैम्बर लुक्ड एट द हेल्पलेस। देखिए, द स्नैक चैम्बर लुक्ड एट द हेल्पलेस बिकॉज ही वाज अनेबल टू कैप्चर द स्नैक इन द स्टोरी। ए स्नैक इन द ग्रास एड हेड already disappointed or what not where the people throw it was। ये 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप लोग जो है इसको लिख लीजिए। 12 नंबर है, वेयर द नॉलेज इज फायर। तो देखिए, द एक्सपीरियंस वेयर द नॉलेज इज फायर मीन्स द प्लेस एंड स्टेट वेयर द एजुकेशन एंड द इंफॉर्मेशन ऑफ एक्सक्रेशन एवरीथिंग विदाउट द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द वैरिस। ठीक है, यह 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन के जो है आंसर को आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, आगे यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन है, नैरो ऑफ डोमेस्टिक वाल। तो द नैरो ऑफ डोमेस्टिक वाल इज द पोएम वेयर इज द माइंड विदाउट फियर रेफर टू डिवीजन विदाउट सोसाइटी बेस्ड ऑन द रिलीजन कास्ट एंड क्लास और द, यहाँ पर प्रेजुडिस द लिमिट्स ऑफ यूनिटी प्रोसेस। यह 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है हो जाएगा। 14 ट्रू लव्स एंड द है जो ऑप्शनल। ठीक है, तो वेयर इट द फाइंड टू द ऑप्शनल ट्रू लव रिमेन स्टैंडिफाइड एंड द डज नॉट वेब्स टू सीक अटेंडेंस इज द कांस्टेंट ऑफ द अनचेंजिंग। ठीक है, यह जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से जो है दिया गया है। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन का जो है आंसर यहाँ पर हो जाएगा, टाइम कॉफ़ी का
नो अकॉर्डिंग लिटरली कॉन्सेप्ट इम्पैक्ट साइन कैनॉट बी एफर्ट ट्रू लव एंड बिकॉज इट द कॉन्स्टेंट ए। ठीक है, यहाँ पर जो है पूरा क्वेश्चन का जो आंसर है, आप लोग जो है ना पूरे क्वेश्चन के आंसर को बिल्कुल आराम से सभी लोग जो है लिख लीजिएगा। ठीक है, पूरे क्वेश्चन को आंसर को जो है आराम से आप सभी लोग जो है लिख लीजिएगा। चलिए हम लोग जो है ना आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है 16 नंबर यहाँ पर है। हेलियन किलर ऑन साइंट, हेलियन किलर टॉट बाई द मस्ट डिलीशियस साइंट। ठीक है, बिकॉज आई वुड अलाउ टू सी द वर्ल्ड पीपुल फेस टू द ब्यूटी ऑफ नेचर हु आर द इमेजिंग थॉट एंड द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा। ये जो है ना आप लोग बिल्कुल आराम से जो है सभी क्वेश्चन के आंसर को छाप लीजिएगा, लिख लीजिएगा। आगे साइनोक्स नेम, तो देखिए द साइनोक्स कॉल द नेटिव ऑफ इंग्लैंड वैसे द फॉरेनर्स। ठीक है, यह जो है आंसर हो जाएगा। आगे 18 नंबर लैंग्वेज कॉल द इंग्लिश, तो द लैंग्वेज कॉल द इंग्लिश वेयर द ओल्ड इंग्लिश डिक्शनरी स्पोकन बाई एंग्लो सेंटोक्स। ठीक है, 19 नंबर एंग्लो सेंटर ऑर्गेनली। ठीक है, यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है हो जाएगा। लिख कर यहाँ पर जो है आप 20 नंबर क्वेश्चन के आंसर को लिख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए होगा सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जो है आप लोग कर दीजिएगा।